हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपको क्लास 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कुल मिला के 15 टॉपिक हैं। स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ next 5 topics are direction of current and electrons, circuit symbols, Ohm's law, factors on which resistance depend, resistivity। ये सारे आपके टॉपिक इसी वीडियोस में आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। आपको यहाँ फुल कंटेंट मिलेगा क्लास 10th का। नाउ नेक्स्ट 5 टॉपिक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, डोमेस्टिक वायरिंग, सीरीज या फिर पैरेलल, इलेक्ट्रिक पावर, अफेक्ट्स प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये 15 टॉपिक हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। सो आज हम आपका टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट वी नो अबाउट द चार्ज। चार्ज से हम क्या समझते हैं? बिना चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है क्या? तो इन फिजिक्स में चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी को इमेजिन नहीं कर सकते। फिजिक्स लैंग्वेज में चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। चार्जेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्जेस को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अपोजिट एक नोट पॉइंट पड़ा हुआ है इसमें, तो अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। 2 चार्जेस मान लीजिए अपोजिट है, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि सिमिलर चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल दोनों चार्जेस हमारे माइनस के हैं या फिर दोनों चार्जेस हमारे प्लस के हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तभी करंट फ्लो होता है, तभी बल्ब ग्लो करता है। इसी तरीके से अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आती है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम, जिसको हम सी लेटर से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होती है। यदि यहाँ पे प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसकी वैल्यू सिमिलर होती है बट साइन अपोजिट होते हैं। बट न्यूमेरिकल्स में हम इलेक्ट्रॉन को विदाउट साइन ही कंसीडर करते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता चल चुका है। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का साइन अटेन करता है विद नेगेटिव साइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हम इस वाले टॉपिक में जानेंगे। Conductors, those substances through which electricity can flow are called conductors. All the metals like silver, copper, aluminium are the conductors of electricity. Conductors क्या होते हैं? ऐसे substance जिनसे electricity flow करती है। Those substances through which electricity can flow are called conductors. उनको हम conductors कहते हैं। सारे के सारे मेटल वायर्स जैसे कि सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इसकी कॉस्ट हाई होने के कारण हम इसको अटेन नहीं करते हैं, जिसकी प्लेस पर हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का होम अप्लायंसेज या फिर होम प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। सो कंडक्टर से हमने ये जाना कि जिन सबस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है ऐसे को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। अब आते हैं इंसुलेटर्स। ऐसे सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि ग्लास की रॉड हुई, कोई ग्लास हुआ, कोई कांच हुआ, एबोनाइट की रॉड हुई, रबर हुई, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे हमारे इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। इनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। आप ये डायग्राम देख रही हैं, इसमें एक वायर है जिसकी आउटर कवरिंग तो इंसुलेटर की होती है, मतलब जो प्लास्टिक के कवर होते हैं ऊपर, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। ये तो इंसुलेटर होते हैं, बट जो अंदर का जो मेन वायर होता है, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, वो कॉपर वायर का या फिर एल्यूमिनियम वायर का कंजिस्ट होता है। ओके, अगर ऊपर की लेयर प्लास्टिक नहीं होगी तो करंट लग सकता है, इस वजह से हमारी ऊपर की लेयर इंसुलेटिंग मटेरियल की बनाई जाती है, और जो अंदर की लेयर है जिससे करंट पास आउट होता है उसे कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, जिससे इजीली हमारा करंट पास आउट हो सके।
सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में हमने सीखा कंडक्टर्स वो सबस्टेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, इंसुलेटर्स वो सबस्टेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नाउ थर्ड टॉपिक इज कमिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एक ही बात होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंजिस्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता करते हैं। ये होता क्या है? ये एक वर्क डन होता है जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कैरी करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो जो हमारे वर्क डन की वैल्यू होती है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। So the electric potential at any point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को कैरी करना एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसमें जो वर्क डन किया जाता है, जो एनर्जी नीड की जाती है, जो वर्क डन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सिर्फ एक वर्क डन होता है जो हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए करते हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग। पोटेंशियल डिफरेंस को अपने अगले आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक क्लियर हो जाना चाहिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले कंटेंट के लिए, ऐसी कंटेंट, अच्छे कंटेंट को लेने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हमने पढ़ लिया है। अब तक हमने चार्ज के बारे में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पर जाएं इससे पहले एक बात समझ लीजिए, जो हम चार्ज को कैरी करते हैं वर्क डन कराने के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या समझते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता था किसी भी चार्ज को कैरी करने के लिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से कैरी करना एक पर्टिकुलर पॉइंट तक या वन पॉइंट से अदर पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है, उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों ही रिलेटेड वर्ड्स हैं, बट दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो डिफरेंस जहाँ से हम एक चार्ज को कैरी कर रहे हैं इन्फिनिटी से। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। सो अब मैं आपके सामने फर्स्ट फॉर्मूला मैंने प्रेजेंट किया जो था हमारा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर W हमारा वर्क डन होता है एंड Q हमारा चार्ज मूव होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लेटर से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट हमारी वोल्ट होती है जो कि V लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नेम होता है वोल्ट मीटर। गाइज यहीं पे रिमेंबर कर लीजिए, वोल्ट मीटर से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से फॉलो करने की नीड है। गाइज मेरी पूरी वीडियो देखें, इसमें आपको CBSE के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और लास्ट ईयर आए हुए आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे वीडियो अब तक मैंने जितना आपको कंटेंट पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो एंड तक प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखें। सो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट हमारी थी वोल्ट, इसका फॉर्मूला था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जो कि होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को ऑलवेज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। हमने जाना था कि चार्ज के बिना हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जब तक हमारे वायर में चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी तब भी पॉसिबल है जब हमारे वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। सो विदाउट चार्ज वी कांट इमेजिन इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन एन कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है? किसी भी मेटल वायर में, किसी भी कंडक्टिंग मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चार्ज होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है जिसको हम A लेटर से डिनोट करते हैं।
current I. Now I am presenting towards you a second formula of current, that is current I is equals to charge Q upon T. ओके, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। यहाँ पर I हमारा एम्पियर में होता है, Q हमारा कूलाम में होता है और T हमारा सेकंड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। ये डाटा की नीड आपको न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी, सो रिमेंबर दिस नोट पॉइंट। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। जैसे हम वोल्टेज को वोल्ट मीटर से कैरी करते थे, उसी तरीके से मेजर करते थे, उसी तरीके से हम करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। ओके, सो अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, आपको वी की वैल्यू दे रखी है, आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी याद रखिए वर्क डन ही होता है। ओके, सो हम वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाला फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ेगी। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको बता ही दी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 1 का इसमें से डिवाइड लगा देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर कर लें क्योंकि लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना है, 1 वोल्ट। इसका मीन ये हुआ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यदि 1 जूल का वर्क किया जा रहा है किसी भी चार्ज को कैरी करने के लिए जो कि कितने वैल्यू का है, 1 कूलाम वैल्यू का है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एक आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। एमीटर मैंने बताया था करंट को मेजर करने की एक डिवाइस होती है, तो एमीटर के लिए काफ़ी छोटा, वेरी स्मॉल फॉर एन आइडियल एमीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है। इट्स वैल्यू इज जीरो। कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, जीरो वैल्यू होनी चाहिए आइडियल एमीटर के लिए। ओके, सो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जैसे हमारी एमीटर के लिए 0 वोल्ट थी, 0 थी वैल्यू, इसके लिए कितनी होनी चाहिए, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्ट मीटर के लिए हमारी इन्फिनिटी होनी चाहिए। ओके, और आइडियल के लिए, आइडियल एमीटर के लिए हमारी कितनी होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। गाइस ये क्वेश्चन अच्छे से देख लें क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीबीएसई में आए हुए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या मतलब है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा एडिट हो गया है, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सेक्शन में ऐड होना था क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक का कंटेंट है। सो नाउ नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के अक्रॉस इमेजिन करने के लिए हमको बैटरी की नीड होती है। ओके, अब करंट की यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि हमारा चार्ज 1 कूलाम है और पर सेकेंड यानी टाइम हमारा कितना है, 1 सेकेंड, सो हमारा करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि चार्ज का करंट का फॉर्मूला होता था I इज टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू 1 कूलाम है और हमारा टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर विच इज मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू गाइज।